एक आदमी जब रहना चाहता था दो बीवियों के साथ एक साथ, और जब लिव इन में रहने वाली पत्नी ने मांगा अपना हक तो उठाया राकेश ने ये कदम। जाने पूरी खबर कि किस तरीके से अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़कर अलग एक पत्नी के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसके साथ जो है लीगली शादी नहीं की हुई थी, लेकिन उसे पत्नी के सभी हक दिए हुए थे। लेकिन जब पत्नी ने हक मांगा तो कदम उठाया राकेश ने। ये रोती बिलखती माँ से जानते हैं पूरी कहानी। बेटा तो आ गया था जी, फिर उन्होंने बुला लिया जी। वहाँ फिर एक मन कहा हुआ बोली मैं टाक दे मैं आँख कौन दे दी, चल दे, मैं रख दिए नहीं। प्रॉपर्टी मांगती थी वो जिस लड़की मांगती थी जी वहाँ मेरे से, मन फिर वहाँ से दबा दीजिए वहाँ। तो आपका बेटा, आपके बेटे ने कभी आपको बताया कि वो तंग हो रहा है, कुछ विवाद है? 2 महीने तो बात ही नहीं हुआ थी इसकी, तो अच्छा, बात ही नहीं करा था फोन जी। दोनों हुई थी जी बात उसकी, दोनों उनकी आपस की लड़ाई बच गई थी जी। फिर मैं उसने वो बोले माँ वहाँ भी जा ली, मना भी ले चल गा। फिर मैं उसका सामान समून बिठा ले आई। अच्छा, वो भी चली गई थी, अलग रहना शुरू हो गया हाँ, था। तो अब अचानक क्या हुआ? फिर इसने फोन करके ना 2 महीने हो गए, इसने फोन करके जी बुला लिया। 2 महीने हो गए ना। अच्छा, 2 महीने पहले अलग हो गई थी, फिर आ गई। फिर आ गई। अच्छा, तो फिर फोन करके बुला लिया मेरा तो बच्चा। आपने 2 महीने में अपने बेटे से कभी बात नहीं की? बात नहीं करने दी। वो करने नहीं देती थी? उन्हीं को से लिया इसका, अच्छा, को से लिया इसका पिंकी ना। आप ये देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि 2 महीने पहले बेटा फोन करता है कि जिसके साथ वो रह रहा था पिंकी, वो भी यहाँ से चली गई है, माँ मुझे ले जा। तो माता और पिता जाते हैं, उसका सामान सारा लेकर घर आ जाते हैं। लेकिन 2 महीने पहले पिंकी का फिर से फोन आ जाता है और राकेश उसके पास रहना शुरू कर देता है। लेकिन इस 2 महीने के दौरान माता पिता से, पत्नी से, बच्चों से राकेश की कभी कोई बात नहीं हुई। और जो राकेश के पास फोन था वो भी जो उससे खींच लिया गया था। ये सब कुछ कहना है गाँव वालों का और उनकी माता का। गाँव के सरपंच हमारे साथ हैं जी। कौन सा गांव पड़ता है इनका? गांव नैन है जी, पानीपत मतलोडा थाना है। अच्छा, तो क्या कुछ हुआ था उस महिला के साथ? ये शादी लीगली में रह रहे थे या कैसे रह रहे थे? बस वैसे ही, कोई शादी नहीं हुई थी जी अभी तक, वैसे ही रह रहे थे। तो मतलब वो पत्नी की तरह रह रहे थे? हाँ, बस ये तो कितने साल से रह रहे थे? तो 1.5 साल से। 1.5 साल से रह रहे थे। तो शादी कब हुई थी इसकी? शादी तो साथ में हुई थी जी, जो मिसेज जैन की वो कर रहती है। तो उसके ये 3 बच्चे कर। लिव इन में रहते थे? हाँ जी, लिव इन। दोनों बीवियों के साथ एक साथ रहना चाहता था एक राकेश? साथ रहे जी, 1 महीना इकट्ठे रहे हैं जी पानीपत जी। तो फिर इनका आपस में जो मिसेज जैन की पहली, वो थोड़े दिमाग थोड़े की है जी। तो इनने क्या करा, उसको जो कमरे पर रहते थे वो उनको और उसके छोटे लड़के को उनने पानीपत छोड़ कर, ये दोनों मियाँ बीवी, ये दूसरी पिंकी जो लड़की है, ये और राकेश दोनों वहाँ से आ गए थे। उनने उसके सासू ससुरा, राकेश के मम्मी पापा, उनने वहाँ से जो किराए के पैसे थे वो दे के, दुकान का खर्चा तो वो दे के, कम से कम 25-30 हजार रुपये ये दे के वहाँ पानीपत में, तो अपने पोते ने और अपनी बहू ने घर ले गए। मतलब माता पिता बहू को ही एक्सेप्ट करते थे, उस लड़की को नहीं उसको नहीं। तो लड़की की फीडबैक जो है समाज और आपके गांव वाले अच्छी नहीं दे रहे कि वो कई लोगों के साथ? हाँ जी, उसका कोई भरोसा नहीं है जी। जैसे भी राकेश मरवा दिया और कोई किसी को दोबारा भी ऐसा किसी का घर ना उजाड़ दे, ऐसा कर सकती है जी। कैसे कह सकती है कि कोई प्रॉब्लम चल रही थी दोनों में? कभी कुछ ऐसा आया विवाद? गांव में तो प्रॉब्लम टॉर्चर करती थी। कैसा टॉर्चर करती थी? गाँव में ऐसा मेरा प्रॉपर्टी है, अच्छा, प्रॉपर्टी लेना चाहती थी, जो माता पिता की प्रॉपर्टी थी। उसके माँ बाप की, जो राकेश के माँ बाप की, राकेश के माँ बाप की वो प्रॉपर्टी मांगती थी। बार बार क्या प्रॉपर्टी है भैया? वो जो भी है, प्लाट मकान जो भी है भी, वो तो उसके बच्चों का था, तो वो हिस्सा मांगती थी उसमें से। तो कोई शादी जो दूसरी औरत है वो मांगती थी या जिसने शादी करी थी वो मांगती थी? जो या दूसरी थी जिसके साथ कम लड़ा रहा था, ये मांगती थी। दूसरी देश की भोली भाड़ी, उसने क्या मेरा प्रॉपर्टी वो उसकी घरवाली है। हाँ जी। क्या नाम है उसका? निर्मला। और जिसके साथ ये रह रहा था उसका क्या नाम है? इसका पिंकी। इसका पिंकी नाम है। क्या पिंकी का हस्बैंड कहाँ पे है? पिंकी का हस्बैंड इसकी ससुराल में है, जहाँ वो भी। तो पिंकी की उम्र कितनी है जी? 35-36 साल की करीब है जी। अच्छा, और राकेश की उम्र भी 36 साल है। क्या लगते हैं आप इनके? हम तो दूसरी है, जिम्मरा जमपुर से रहे। आप ये देख सकते हैं, अगर गांव की बात करें तो गांव के कई लोग यहाँ पर मौजूद है। गांव वालों का कहना है कि टॉर्चर किया जाता था राकेश को। जिस लड़की के साथ वो लिव इन में रह रहा था, वो उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती थी, जो हिस्सा उसके बच्चों का है वो लड़की द्वारा उसे टॉर्चर किया जाता था। तमाम लोग गाँव के यहाँ पर इस समय मौजूद जी। गाँव का भी, गाँव के तमाम आदमी मौजूद व्यक्ति आए हुए हैं इनके दुख न देख के। और जो औरत है जो आपकी है, पहले भी कई बार उसको इसने पिटवाया राकेश को। अच्छा। तो हम अपने को कह सुनकर गांव में ले भी गए थे, उसके मम्मी पापा भी आए थे, ले गए थे। जो उसका पति है वो जीवित है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो इसके साथ रह गई 2 महीने से। ठीक है जी।
किसी और तरह की तला भी नहीं करी थी, हाँ कोई जी, तला तला नहीं, भी नहीं दी करी। जैसे कोई तला भी नहीं दी नहीं है? कोई तला नहीं पुलिस द्वारा करेगी। आप जैसे गुजरने के बाद शक है इस पे? हाँ जी पूरा शक है। तो कोई एफआईआर दर्ज कराई है? अभी है जी घरौंडा थाने में पुलिस आ रही है। कह रहे हैं छोटा बच्चा उस टाइम पे घर पे था, जो तीसरे नंबर वाला बच्चा जी है। जी उसके बच्चे साथ में थे जी, लेकिन ये मौके पर उनने वो बच्चे कहीं भेज दिए हैं, लेकिन हमारी कोई बात नहीं। तो जो राकेश के बच्चे थे वो दादी के पास रहते वो थे? दादी के पास थी, उनकी मिसेज भी दादी तो के राकेश कितने समय से इस औरत के साथ रिश्ते में था? पास। ये ज्यादा तो जी 1 साल से ही रह रहा है, नहीं, बाकी 2 महीने पहले तो गाँव में 1.5 साल के करीब हो गया। 1.5 साल के करीब हो गया इस लड़की के साथ रिश्ते में था। हाँ जी। तो सर क्या कहना चाहेंगे, किसी ने गांव में देखा है उस लड़की को कभी? गांव में गई थी जी, पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, मोहल्ला अच्छा, इकट्ठा हुआ था जी। ठीक है। वो निकाल दी थी वहाँ से, बढ़ने दी इसके माँ बाप ने जी। अच्छा उसने कहा अपने लड़के को यहाँ आराम से रहो, इसको नहीं बढ़ने दो। अच्छा। हक भी मांगे थी अपना, ठीक है। हक किस बात किस चीज का जी? उसकी शादी हुई नहीं, प्रॉपर्टी से मांग रही थी कि प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदार उसमें। अच्छा।